So today we are going to understand about joint pain. So joint pain को हम लोग आयुर्वेदा में संधिवात बोलते हैं. संधि मतलब दो बोन्स को जॉइंट करने वाला पॉइंट, तो दैट इज संधि. इसीलिए वहां पे अगर वाता का प्रीडोमिनेंस है, वाता की वजह से पेन है या एनी अदर साइंस एंड सिम्टम्स है, तो उसकी वजह से जो होता है उसे संधिगत वात कहते हैं या संधिवात. दिस इज अ वेरी कॉमन टर्म यूज्ड दीज डेज, संधिवात. So joint pain या संधिवात can happen due to many reasons. So heredity is number one reason. If you're hurt, if you're injured, या degeneration of the joints can happen. तो उसकी वजह से आपको काफी सारे साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, जैसे पेन है या नमनेस है या साउंड्स आते हैं आपके जॉइंट से, कट कट आवाज आना या टिंगलिंग सेंसेशन होती है, स्टिफनेस होती है. मतलब जॉइंट को अगर स्ट्रेच करना है तो यू अनेबल टू स्ट्रेच इट कंप्लीटली. सो डिक्रीज्ड मूवमेंट हम लोग उसे बोल सकते हैं. एंड इट कैन ग्रेजुअली वर्सन इफ इट्स नॉट टेकन केयर ऑफ. ओके, सो हेरिडिटरी इज वन ऑफ द रीजंस. वुमेन बेसिकली are more prone to than men. So older women and who are nearing menopause are prone to joint pain. Various injuries, accidental injuries हो सकते हैं. काफी लोगों का प्रोफेशन ऐसे होता है that they are prone to injuries, like soccer है या टेनिस है, या काफी लोगों को बेंड करके या स्क्वाट्स करके या नील करके बैठना पड़ता है. तो ऐसे प्रोफेशंस में भी बार बार ओवर यूजेज ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉइंट may lead to pain eventually. Talking about the treatment part, so whenever you have pain, okay, now we will not talk much about whether it's Vatarakta, whether it's Amavat या संधिगत वात है, क्योंकि हर एक के साइंस एंड सिम्टम्स अलग होते हैं और ट्रीटमेंट पार्ट इज ऑल्सो डिफरेंट. So if we are talking in general about joint pain, it could be back pain या knee pain या wrist joint pain हो रहा है या your shoulders are hurting, any joint if it's hurting, always begin with applying medicated oils. स्नेहन, हम लोग आयुर्वेदा में उसे स्नेहन बोलते हैं. अगर आपको स्टिफनेस भी है, ओके, नाउ वन थिंग यू शुड अंडरस्टैंड कि नो पेन बिगिंस जस्ट लाइक दिस, कि आज आप सुबह उठ गए और अचानक से आपको पेन चालू हो गया और बहुत सीवियर हो गया. इट ऑलवेज बिगिन स्लोली एंड स्लोली. एक आध दिन आपको थोड़ा सा पेन होता है जिसे हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, एंड आफ्टर फ्यू डेज इट्स मोर, इट्स एग्रीवेटेड, इट लीड्स इवेंचुअली लीड्स टू स्टिफनेस. आप मूवमेंट्स कम हो जाते हैं and it may lead to inflammation eventually, and then you feel like doing something for your joint pain or the stiffness or the inflammation. So don't wait till you achieve that stage. If you have little pain today, it could be because of any reason. So just take oil, apply it in a circular motion and let it stay overnight or at least for 1 or 2 hours, and then you can take a hot fumigation like garam pani ka सेक या हॉट वाटर बैग्स को आपके जॉइंट पे रख के वैसा आप सेक ले सकते हैं, जस्ट टू यू नो नॉट लेट इट ग्रो और एग्रीवेट टू अ सर्टेन एक्सटेंट जहां पे आपको मेडिसिन लेने पड़े. सो इन आयुर्वेदा व्हेनेवर अ पर्सन कम्स विद जॉइंट पेन, हम शुरुआत करते हैं एक्सटर्नली. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट विद ऑयल एप्लीकेशन, जिसे हम लोग स्नेहन बोलते हैं. ऑयल एप्लीकेशन में हम लोग तिल ऑयल यूज कर सकते हैं. कैस्टर ऑयल इज ऑल्सो वेरी गुड. मेडिकेटेड, वेरियस मेडिकेटेड कॉम्बिनेशंस आर यूज फॉर पर्टिकुलर एलिमेंट डिपेंडिंग ऑन द पर्सन हु कम्स टू अस विद व्हाट साइंस एंड सिम्टम्स एंड व्हाट क्रोनिसिटी दैट पर्सन हैज कम टू अस. उसके ऊपर हमारे ऑयल के फॉर्मुलेशंस डिफर होते हैं. बट व्हेन यू आर डूइंग एट होम, यू कैन, इफ यू हैव नो ऑयल्स, यू कैन यूज योर कुकिंग ऑयल. अगर आपके घर पे अचानक रात को आपको पेन हो रहा है, इफ यू डोंट हैव एनी ऑयल इन योर हाउस, जस्ट टेक योर कुकिंग ऑयल, उसको थोड़ा ल्यूक वार्म करें, एंड देन जो भी जॉइंट पेन हो रहा है वहां पे सर्कुलर मोशन में आपको अप्लाई करना है. ओके, एंड देन एज आई सेड, गर्म पानी का सेक लेके या हॉट वाटर बैग लेके उसका सेक करना है. हम जहाँ पे हमारे क्लिनिक्स में हम लोग स्वेदन देते हैं या फोमेंटेशन देते हैं, उसमें हम लोग हर्ब्स डाल के देते हैं. लाइक हम लोग प्रेशर कुकर में पानी डाल के उसमें काफी सारे हर्ब्स लाइक दशमूल, निर्गुंडी, शिग्रू जैसे हर्ब्स डाल के उसकी जो मेडिकेटेड स्टीम आती है वो स्टीम देते हैं. बट एट होम यू कैन टेक अ प्लेन वाटर स्टीम
or hot water bag, as I said. Okay, so because of this oil application and steam, what happens is it improvises the cellular metabolism. It enables the blood circulation. वहाँ का जो joint है वहाँ पे blood circulation improve करके stiffness कम करता है. So if we are talking about stiffness, हमारे आयुर्वेदा में is a very nice example given in the text कि अगर आप लकड़ी लेते हो और उसको daily oil apply करते हैं तो that can also reduce its stiffness, can bend the way you want to bend it. Similarly with your joints, if you apply oil on a daily basis, आपकी बॉडी में या आपके joints में जो stiffness आई है वो बिल्कुल धीरे 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 कम हो जाती है. बट यू शुड कीप अप्लाइंग इट ऑन अ डेली बेसिस. एक या दो बार अप्लाई करके आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. ओके, देन टॉकिंग अबाउट द मेडिकल पार्ट, हम लोग फर्मेंटेशन मतलब स्वेदन, फर्मेंटेशन में हम लोग काफी और मेथड्स भी यूज करते हैं फर्मेंटेशन के, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ केस इट इज और व्हाट काइंड ऑफ जॉइंट पेन इट इज. तो वी मेक दिस मेडिकेटेड पोटलीज. आई हैव दिस पोटली सी. तो इसमें काफी सारे ड्राई हर्ब्स है, लाइक दशमूल है, निर्गुंडी है, शिग्रू पत्र है, सूंठी है, वेखंड है. तो ये सारे ड्राई हर्ब्स इसमें भर के वी डिप इट इन द हॉट मेडिकेटेड ऑयल. जो भी जॉइंट पेन है वहां पे भी गिव अ फ्यूमिगेशन फर्मेंटेशन सॉरी. तो वहां पे फर्मेंटेशन करते हैं, मतलब स्वेदन करते हैं, सेक देते हैं. सो दिस हर्बल combination along with the medicated oil is absorbed well by the muscles, by your bones inside, hence enhancing the movement and reducing the pain. So इसे हम लोग पिंड स्वेद कहते हैं. इसमें हम लोग बोलसेस यूज कर सकते हैं. आप घर पे भी अगर आपके पास पाउडर्स नहीं है तो इफ यू सी रोड साइड काफी सारे निर्गुंडी के ट्रीज है या कैस्टर के तो बहुत सारे हैं. तो थोड़े कैस्टर के लीव्स लाके, थोड़ा निर्गुंडी का लीव्स लाके, अर्क पत्र, अर्क के भी काफी सारे रोड साइड आपको दिखेंगे, श्रब्स दिखेंगे. सो अर्क के लीव्स लाके एंड उसमें थोड़ा लहसुन ऐड करके, थोड़ा कैस्टर ऑयल ऐड करके, यू कैन जस्ट फर्स्ट क्रश इट प्रॉपर्ली, ग्राइंड इट वेल एंड देन थोड़ा सा गैस पे आपको कैस्टर ऑयल डाल के सॉटे करना है. एंड वंस यू आर डन सॉटे, यू कैन प्रिपेयर अ बोलस लाइक दिस विद अ कॉटन क्लॉथ एंड देन यू कैन डू द फर्मेंटेशन. या तो फिर आप वही जो आपने फ्रेश हर्ब्स लिए हैं उसको आप आपके जहां पे भी पेन हो रहा है वहां पे लगा के उसके ऊपर से कॉटन का बैंडेज या क्रेप बैंडेज आप लगा के यू कैन कीप इट ओवरनाइट. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट वे टू improve the movement and reduce pain and stiffness. तो कमिंग बैक टू आयुर्वेदा, जब हम लोग क्लिनिक्स में ट्रीट करते हैं तो वी ऑल्सो ट्रीट विद रक्तमोक्षण. रक्तमोक्षण मतलब ब्लड लेटिंग. इट सेड दैट वॉट एवर ब्लड कम्स आउट फ्रॉम द एक्सट्रीमिटीज, दैट इज द मोस्ट इम्प्योर ब्लड. तो हम लोग उसमें लीचेस यूज करते हैं या तो फिर हम लोग स्कैल्प वेंड लेके ब्लड लेटिंग करते हैं. सो लीचेस ऑल्सो हैव दिस ब्यूटिफुल टेंडेंसी ऑफ सकिंग ओनली द इम्प्योर ब्लड. तो जहाँ पे लोकल जॉइंट पेन है वहां पे अगर आप लीचेस लगा के इम्प्योर ब्लड को निकाल देते हैं सो वहां का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रोवाइज होता है एंड इवेंचुअली इट लीड्स टू द हीलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट लिगामेंट इंजरी, वैसे देखा जाए तो लिगामेंट टेयर है या लिगामेंट इंजरीज है, बहुत ज्यादा कुछ ट्रीटमेंट फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं है. सो यू जस्ट हैव टू पुट अ knee cap or a crepe bandage just for the support of the knee. But if you use रक्तमोक्षण मतलब लीचेस जब हम लोग वहां पे लगाते हैं in with cases of knee ligament tear और ligament injuries, तो लीचेस क्या करते हैं वहां का impure blood suck करते हैं. Eventually it enhances the blood circulation of that particular joint and धीरे 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 that ligament tear or that ligament injury is improvised or is healed. So that is also one of the beautiful treatments. Then हम लोग आयुर्वेदा में अग्नि कर्म करते हैं. अग्नि कर्म मतलब there's a इसको हम लोग पंचधातु या गोल्ड की एक शलाका रहती है जिसे हम लोग इसका टिप गरम करते हैं गैस पे
and then that tip is kept placed over a particular joint जहाँ पे पेन होता है, जिसे हम लोग चटका देना बोल सकते हैं. बट चटका देना इज अ वेरी कॉमन वर्ड, वी कॉल इट एज अग्नि कर्म. तो सिमिलरली लाइक रक्त मोक्षण, अग्नि कर्म से भी जो भी लोकल वाता प्रकोप हुआ है, वाता एग्रीवेशन हुआ है, या वाता की का ब्लॉकेज हुआ है, वहां पे हम लोग जब अग्नि कर्म करते हैं तो दैट reduces the blockage in that particular joint and that particular area, enhancing the blood circulation and eventually improvising with the healing process. Similarly with heel pain में भी हम लोग अग्नि कर्म करते हैं. So उससे वहाँ के जो localized aggravated doshas है वो कम होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, धीरे 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 the heel pain is reduced. Okay, so there's one more thing you can do at home is लेपम. हम लोग हमारे क्लिनिक्स में मेडिकेटेड पाउडर्स के कॉम्बिनेशन के लेप लगाते हैं जहाँ पे जॉइंट्स आर अफेक्टेड. आप घर पे आप दालचीनी ले सकते हैं, सौंठ ले सकते हैं, दशमूल पाउडर ले सकते हैं, हल्दी ले सकते हैं, थोड़ा लहसुन ले सकते हैं. तो उसको आप मिक्स करके पानी में थोड़ा वार्म वाटर लेके उसका लेप बनाना है, एंड देन जस्ट अप्लाई इट ओवर द अफेक्टेड एरिया. इफ यू डोंट हैव एनीथिंग इन योर हाउस and if you have lot of pain or inflammation at a particular joint, just take haldi powder, mix it with water and apply it over that lape. So that will also help to reduce the inflammation and pain for that particular joint. Okay, now talking about chronicity, like if people come with chronic ailments, तो हमें पंचकर्मास उन्हें सजेस्ट करने पड़ते हैं. Because if it's a 1 or 2 day pain, it's all right if you apply oil and lape and all these things. बट अगर बहुत ज्यादा क्रोनिक है, 1-2 साल से आपको पेन है, तो इट मीन्स आपके बॉडीली दोषास आर वेरी मच एग्रीवेटेड, एंड उनको शांत करने के लिए या हील करने के लिए हमें पंचकर्मा करना पड़ता है. सो पंचकर्मा इज बेसिकली रिमूविंग द टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी, बट इट्स नॉट दैट जस्ट 1 या 2 दिन का पंचकर्मा. इट हैज टू बी डन विद अ प्रोसेस ऑफ 10 days to 21 days डिपेंडिंग ऑन द क्रोनिसिटी ऑफ द डिसऑर्डर. सो पंचकर्मा में हम लोग मोस्टली बस्ती करते हैं. बस्ती मतलब मेडिकेटेड ऑयल्स एंड डिकॉक्शंस के हम लोग एनिमास देते हैं. सो दैट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर वाता एलिमेंट्स, एंड इट एक्चुअली हेल्प्स टू हील विद द वाता एलिमेंट्स. या हम लोग जानू बस्ती करते हैं. तो जानू बस्ती मतलब फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ नी जॉइंट पेन, तो वहां पे लोकली हम लोग ऑयल फर्मेंटेशन करते हैं बाय कंटिन्यूसली पोरिंग ऑयल ओवर देयर. या जानू धारा भी करते हैं. धारा मतलब कंटिन्यूसली पोरिंग ऑयल, मेडिकेटेड ऑयल ओवर दैट पर्टिकुलर अफेक्टेड जॉइंट और एरिया ऑफ योर बॉडी, तो उससे भी हीलिंग प्रोसेस अच्छी हो जाती है. या षष्टिशाली पिंड स्वेद करते हैं जहाँ पे ज्यादा डीजनरेटिव चेंजेस है या अवेस्कुलर नेक्रोसिस जैसे कंडीशंस है, तो उसमें एक मेडिकेटेड राइस रहता है, षष्टिशाली बोलते हैं उसको. मेडिकेटेड मिल्क एंड डिकॉक्शंस में उसको कुक करते हैं और उसके ऐसे बोलसेस बना के उसका हॉट फर्मेंटेशन हम लोग देते हैं. सो इट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव. ओके, टॉकिंग अबाउट द मेडिकेशन पार्ट, तो जैसे मैंने बोला कि बहुत क्रॉनिक है तो देन वी यूज ऑल दिस थिंग्स. अब घर पे जैसे मैंने बोला, आप एक तो ऑयल लगाना, फर्मेंटेशन करना, हॉट फर्मेंटेशन. आइदर आप यू कैन गेट फ्रेश लीव्स या लेप के जो पाउडर्स है, ड्राई पाउडर्स, उसका लेप भी आप लगा सकते हैं. एंड विथ मेडिकेशन पार्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, एज सुन एज यू हैव पेन, व्हाट यू कैन डू इज हैव कैस्टर ऑयल, एरंड का तेल, because there's a best remedy to reduce the vata aggravation from your body. So castor oil, you have to take 1 teaspoon to 1 tablespoon depending on how it's suiting you. पहले आपको देखना पड़ता है कि कैस्टर ऑयल लेके आपको लूज मोशंस तो नहीं हो रहे हैं. सो स्टार्ट विद 1 टीस्पून, उसके बाद आप 1 टेबलस्पून लेके यू कैन टेक 2 टेबलस्पून ऑल्सो. तो एवरी सिंगल मॉर्निंग एज सुन एज यू वेक अप, यू हैव टू टेक कैस्टर ऑयल 1 टेबलस्पून विथ वार्म वाटर या मिल्क के साथ आप ले सकते हैं, वार्म मिल्क के साथ, काउज मिल्क, या तो फिर सॉल्ट, थोड़ा आपके घर पे सॉल्ट पाउडर सबके घर पे रहता है, सॉल्ट और दशमूल का पाउडर लेके ईच 1 टीस्पून 1 ग्लास ऑफ वाटर में उसको डालना है. यू हैव टू रेड्यूस इट टू हाफ ग्लास एंड उसको छान के रखना है. यू हैव टू स्ट्रेन दैट वाटर एंड टेक, and then you have to take castor oil with the decoction prepared with salt and dashmul. So that is a very good remedy to reduce vata aggravation, to reduce aches and pains from your body. But again, as I said, you have to keep doing it on a
डेली बेसिस फॉर फ्यू मोर डेज. इट्स नॉट दैट एक या दो दिन में आपका पेन जाने वाला है. ओके, so internal oleation is also very important. As I was talking about external oleation, oil लगाना, तो internal having medicated ghee is very important. तो एक तो आप cows ghee लेना चालू करें. Cow's ghee is very good for your health. It improves the oleation in your body. It improves the lubrication in between the joints, hence reducing pain and dryness and reduce synovial fluid from your joints, and eventually it will help you with the joint pain. So have around 2 to 3 tablespoons of cow's ghee on every single day. ठीक है. Then you can also have नित्य विरेचन. मतलब हम लोग आयुर्वेदा में बोलते हैं कि रोगः सर्वे अपि मंद अग्नि. आई सेड दिस बिफोर ऑल्सो कि एवरी एलिमेंट बिगिंस फ्रॉम योर स्टमक. तो अगर आपको इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, तो उस पर हमें पहले काम करना पड़ेगा. सो इफ यू आर कॉन्स्टिपेटेड, इफ यू फील लाइक दैट, तो हम लोग नित्य विरेचन मतलब डेली बेसिस पे देने के लिए कोई एक आधा लैक्सेटिव दे देते हैं. सो कैस्टर ऑयल इज अ वेरी गुड लैक्सेटिव, प्लस इट रिड्यूसेस वाता. So you can start taking castor oil every single day. Apart from that, हम लोग महायोगराज गुगुल देते हैं. दशमूल पाउडर इज वेरी इफेक्टिव. सौंठ पाउडर इज इफेक्टिव. एरंडमूल मतलब कैस्टर के रूट्स are very effective. Amruta is a very beautiful herb which works with joint pain. शिग्रू मतलब शेवगा या ड्रमस्टिक हम लोग खाते हैं, तो शिग्रू शेवगा के लीव्स भी बहुत इफेक्टिव होते हैं. देन गोक्षुर इज गुड, सौंठ इज गुड. दशमूला रिष्ट या रासनादी काढ़ा, ये कुछ मेडिसिन हैं जो बाजार में आपको मिलते हैं. बट एज आई सेड कि फर्स्ट यू हैव टू सी द क्रॉनिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट और क्या क्या आपको साइंस एंड सिम्टम्स है. सिर्फ पेन है तो यू ट्राई दिस रेमेडीज एट होम, बट इफ यू हैव समथिंग बियॉन्ड दैट, देन गो एंड चेक विथ योर नियर बाय आयुर्वेदिक डॉक्टर एंड गेट इट ट्रीटेड वेल. ओके, बट फॉर नाउ इफ यू हैव basic joint pain hai to you should definitely try this home remedies and you will definitely feel good. So everybody take care, have a good day ahead.